जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 3.2। इसमें से हम आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन तक पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए और पार्ट 4 में हम आप लोगों को प्रश्न नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन हल करवाएंगे। ठीक है, आपको 15 नंबर तक क्वेश्चन आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कुछ इस प्रकार से हमने नोट भी कर लिया, हमारे पास किताब भी है बालाजी की, और आप लोग अपनी किताब से मैच कर लीजिए क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा मेरे भाई 44/x x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई बराबर 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। क्या मान लेंगे हम? समीकरण 2। अब देखिए ध्यान से इस बात को बहुत अच्छे से समझना। चिन्ह समान है तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके, पार्ट 1 में बिल्कुल अच्छे से समझा भी चुके हैं आप लोगों को, और पार्ट 4 में आप लोगों को इतना हम डीपली तरीके से बताएंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक, तो इसके हम गुणांक बराबर करेंगे यानी अंश बराबर करेंगे। हर तो पहले से बराबर है तो इसको कर लेंगे हम 4 से गुणा समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को कर लेंगे 3 से गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। अब ध्यान से देखिए हम गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17 यानी 176/x प्लस वाई प्लस 30 चक्कू 120/x माइनस वाई बराबर 10 चौक 40। फिर देखिए हम समीकरण 2 को हल करेंगे, 3 की गुणा करेंगे 5 से, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 1 16 यानी 165/x प्लस वाई प्लस 4 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 120/x माइनस वाई बराबर कितना होगा 13 तिया 39। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस। अब देखिए 120 से 120 कैंसिल, 176 से हम 65 कम करेंगे तो कितना, 6 से 5 कम हुआ 1, 7 से 6 कम हुआ 1, और 1 से 1 कम हो जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि हर तो हमारे पहले से बराबर है। जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना होता है वो अंश में ही होता है। तो देखिए बटे में x प्लस वाई बराबर 40 से 39 कम हुआ कितना बचा 1, 1/1। तो यानी x प्लस वाई का मान कितना हुआ 1, 11 1 कम 11। समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 तो मान चुके, ये समीकरण हमारा हुआ मेरे भाई 3। कितना हो गया 3। अब देखिए x प्लस वाई का मान हम किसी समीकरण में रखेंगे तो हमें x माइनस वाई का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, हर बार 1 में रखते हैं, इस बार 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या हमारा है 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। 55/x प्लस वाई का मान कितना है 11 प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। देखिए 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 कम 11, 11 पच्चे 55। अब प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो 40/x माइनस वाई 13 माइनस 5, 40/x माइनस वाई बराबर 13 से 5 कम हुआ कितना बचा 8/1, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40। तो x माइनस वाई एक कम x माइनस वाई, 5 एक कम 5। समीकरण हमारा हो गया मेरे भाई 4। अब देखिए समीकरण 3 में प्लस का वाई है, समीकरण 4 में माइनस का वाई है। तो क्या करेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा है
एक्स प्लस वाई बराबर 11 और एक 4 समीकरण एक्स माइनस वाई बराबर 5। वाई से वाई कैंसिल, एक एक्स एक एक्स, 2x बराबर 11 5 16, 2 × 16, एक्स बराबर कितना है 8। अब यक्स का मान हम समीकरण 3 में रखें या 4 में रखें तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा वाई का। तो एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारा है, एक्स प्लस वाई बराबर 13, नहीं एक्स प्लस वाई बराबर 11, एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर 11। अब देखिए वाई को रोक लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 11 माइनस प्लस का 8 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 8 बराबर वाई बराबर 11 माइनस 8, 11 से 8 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी एक्स का मान 8 और वाई का मान कितना मिला 3। बिल्कुल सटीक आंसर है। आप लोग अपनी किताब में भी मैच कर लीजिए, हम तो मैच कर ही लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, 8 और 3 यानी एक्स का मान 8 और वाई का मान 3। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों को सवाल भी समझ आते हैं। तो आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट भी करिए। आप बताइए कि कमेंट में हमको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, तब हम भी समझ सके कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि प्रत्येक आपका दोस्त इस ऑनलाइन क्लास का प्रॉफिट उठा सके। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़रूर, ताकि चैनल पर आप नए हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे के वीडियो जो भी मिलेंगे वो आपके ही काम के ही मिलेंगे। हम अभी आपको बाद में अनसॉल्व भी करवाएंगे, तो अनसॉल्व हमारे पास है, हालांकि ये तो हमारे पास पुराना मॉडल है। देखिए गणित और विज्ञान के हमारे पास 2 अनसॉल्व हैं, लेकिन हम इनको, ये पुराने 2023 के हैं, हम आपको 2024 में जो नए आएंगे वो अनसॉल्व हल करवाएंगे। लगभग सितंबर में आ जाएंगे, शुरुआत के सितंबर में ही अनसॉल्व आएंगे, तो हम आपको हल करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों को हल करवाते हैं। प्रश्न नंबर 17 बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोगों को प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगी, एक क्लास आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं घर बैठे बेहतर तरीके से। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, 2 3x माइनस वाई बराबर 5xy। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 6x माइनस 2 और y की गुणा 2y बराबर 5xy। अब एक बात बताइए आप ध्यान से, हमें x तो अच्छा लगा, y अच्छा लगा, लेकिन x y अच्छा नहीं लगा। तो x y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग। अंश से किसी संख्या को हटाना हो तो हम करते हैं भाग, और हर से किसी संख्या को हटाना हो तो करते हैं गुणा। तो हम करेंगे क्या, भाग करेंगे, तो लिखेंगे एक्स वाई से भाग करने पर, तो 6/xy माइनस 2y/xy बराबर 5xy/xy। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, 6/y माइनस 2/x बराबर 5, समीकरण 1। फिर हम दूसरा समीकरण हल करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 5xy। अब यहां भी हम गुणा करेंगे, 2 और x की गुणा 2x, 2 × 6y बराबर 5xy। अब एक्स वाई इसमें भी बहुत खराब लगा, तो एक्स वाई से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। एक्स वाई से भाग करने पर, तो 2x/xy प्लस 6y/xy 5xy/xy। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2/y प्लस 6/x बराबर 5, समीकरण कितना हुआ हमारा 2। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन हमारी बन रही। तो देखिए
समीकरण एक में माइनस का 2/x है, समीकरण दो में प्लस का 6/y x है। तो क्या करें, समीकरण एक को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हमें समीकरण दो जैसी संख्या मिल जाएगी। तो समीकरण एक को हम गुणा कर रहे हैं 3 से। अब लिखेंगे यहां से हम समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण दो में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, 3 छाक 18/y माइनस 2 तिया 6/x बराबर 5 तिया 15। फिर देखते हैं 2/y, फिर 6/x बराबर 5। जोड़ने पर संख्या कैंसिल, 18 और 2 कितना हुआ 20/y बराबर 15 5 20/1। 20 से 20 कैंसिल, 20 से कम 20, तो y का मान कितना मिला हमें 1। अब y का मान हम किसी समीकरण में रखें, चाहे एक में रख दे, दो में रख दे, हमें x का मान मिल जाएगा मेरे भाई। y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो समीकरण एक हमारा क्या है, 6/y माइनस 2/x बराबर 5। 6/y का मान 1 माइनस 2/x बराबर 1 5। प्लस का 6 पक्षांतर करेंगे, माइनस का 6 माइनस का 2/x, 6 से 5 का 1, ठीक है, 5 का कम हो जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कम x, और 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2, यानी x का मान कितना मिला हमें 2, और y का मान कितना मिला हमें 1। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और उम्मीद करते ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। हम नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, आप लोग अपनी किताब में देखिए, हम किताब से ही नोट कर रहे हैं देखकर। प्रश्न नंबर 18, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 18 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस 5y बटा xy बराबर 6। अब देखिए एक्स वाई पूरे के बटे में है, तो एक बार 2 के नीचे और एक बार 5 के हर में हो जाएगा, तो 2x बटा एक्स वाई प्लस 5y बटा एक्स वाई बराबर 6। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 2/x y प्लस 5/x बराबर समीकरण क्या हो जाएगा 1, यानी बराबर में 6, समीकरण कितना हो जाएगा 1। फिर हम देखते हैं, फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला समीकरण क्या बनेगा, 4x माइनस 5y बटा एक्स वाई बराबर कितना हुआ, -3। अब देखिए 4x के हर में एक्स वाई, एक बार में 4x के हर में एक्स वाई और 5y के हर में एक्स वाई बराबर -3। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 4/y माइनस 5/x बराबर कितना, -3। समीकरण हो गया हमारा 2। अब यहाँ पर एक कंडीशन भी दे दी है, क्या कंडीशन दी समझ लीजिए, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं हो सकता, y इज नॉट इक्वल टू 0, या y का मान भी 0 नहीं हो सकता। तो देखिए समीकरण एक में 5/x प्लस का है, समीकरण दो में 5/x माइनस का है, तो कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर
जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2/y प्लस 5/x बराबर 6। फिर क्या हमारे पास है, 4/y माइनस 5/x बराबर माइनस का 3। 5/x कैंसिल, 2 में 4 जोड़ा कितना हुआ, 6/y बराबर 6 से 3 कम हो जाएगा कितना, 3/1। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो y एक कम, देखिए y की गुणा 1 से करेंगे, y 2 एक कम 2, यानी y का मान कितना मिला हमें, 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2/y प्लस 5/x बराबर 6। तो 2/y का मान कितना, 2 प्लस 5/x बराबर 6। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, प्लस का 1 है पक्षांतर करेंगे माइनस का 1। तो 5/x बराबर 6 माइनस का 1। तो 5/x बराबर कितना आया, 5। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1। x का मान कितना आया, 1। हर में कंपेयर कर लें क्योंकि अंश की संख्याएं कट चुकी हैं, तो यहाँ पे x का मान कितना आया, 1। बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए आराम से। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न क्या कह रहा है, बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटा बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। फिर अगला क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab प्लस 2ab, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण बराबर 0 में है, समीकरण 2। अब यहाँ पे एक कंडीशन फंस गई हमारे पास, क्या फंसी, ध्यान से देखिएगा। बी एक्स के बटे में ए है, तो हम इसको कर दें या तो ए से भाग। फिर ए वाई के बटे में क्या है, बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटा बी। फिर बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab। इतनी बात तो हमें समझ आई। अब देखिए बी एक्स के बटे में क्या है, ए, तो बी एक्स के बटे में ए आए, या फिर ए वाई के बटे में क्या आना चाहिए, बी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को बेटा 1/b से क्या करेंगे, गुणा। 1/b से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ताकि हमें बटे में क्या चाहिए, b। क्या मिलना है, b। तो लिखेंगे समीकरण, और समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 को 2 में 1/b से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए 1/b की गुणा हम करेंगे, तो देखिए ध्यान से, बी एक्स गुणे 1/b माइनस ए वाई गुणे 1/b प्लस 2ab गुणे 1/b बराबर 0 गुणे 1/b। तो b से b कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे b से b कैंसिल, तो क्या बचा, x माइनस ए वाई बटा बी प्लस 2a बराबर 0। अब समीकरण 1 को घटाना, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बी एक्स बटा ए माइनस ए वाई बटा बी प्लस ए प्लस बी बराबर 0। घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, लिखेंगे घटाने पर, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, यहाँ माइनस का चिन्ह है
तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस है तो क्या लगाएंगे, माइनस। ए वाई से ए वाई कैंसिल। अब देखिए एक्स से क्या घटाएंगे हम, बी एक्स माइनस ए बटे ए, क्योंकि माइनस की संख्या है। फिर देखिए दो ए से एक ए कम हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का ए, और ये हमारे पास माइनस का बी बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हम ए कॉमन लेंगे, देखिए गुणा करेंगे तिरक ए और एक्स की गुणा ए एक्स माइनस बी एक्स बटा ए। फिर देखिए माइनस का बी पक्षांतर करेंगे तो प्लस का बी, प्लस का ए पक्षांतर करेंगे माइनस का ए। तो यहाँ पे हम यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा हमारे पास, ए माइनस बी, ए माइनस बी बट्टा ए बराबर। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लग रही, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी है और यहाँ पे बी माइनस ए है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। माइनस की संख्या प्लस की हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, हमने कॉमन लेने के बाद किया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स का मान निकालना है हमें, तो माइनस ए माइनस बी बटे में ए है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में ए, गुणे में ए माइनस बी है, बट्टे में आ जाएगा ए माइनस बी, से ए माइनस बी कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का ए। एक्स का मान क्या मिला हमें, एक्स बराबर माइनस का ए, यानी एक्स का तो हमें आंसर मिल गया। अब हम वाई का आंसर पता करेंगे, तो एक्स का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, या 2 में रख दें तो हमें वाई का मान मिल जाए। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 नोट कर लें, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। तो बी एक्स का मान कितना है, माइनस का ए, माइनस का ए वाई प्लस का 2ab बराबर 0। तो देखिए माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी, और माइनस का ए वाई प्लस 2ab बराबर 0। 2ab से 1ab कैंसिल हो जाए, घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1ab प्लस का 1ab माइनस का ए वाई बराबर 0। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे ए, तो क्या बचा हमारा, नहीं हमको बी का मान निकालना है, तो माइनस का ए वाई, माइनस का ए वाई और माइनस का ए बी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा ए बी, माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो वाई का मान कितना मिला हमें, बी। वाई का मान हमें बी मिला और यक्स का मान हमें माइनस का ए मिला। आप आंसर मैच कर लीजिए, हम आपको आंसर देखकर बता रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है, यक्स का मान यहाँ पे एक्स का मान 19 नंबर, 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, एक्स का मान माइनस ए और वाई का मान बी हमको मिल गया। आप आराम से इसे देख लीजिए और अच्छे से हल कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। आप इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 हमारा कह रहा, दो ए एक्स माइनस बी एक्स बी वाई प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। अब इसे अगर हम हल करें तो क्या हो जाएगा, 2ax, 2ax माइनस 2by, यहाँ पर देखिए प्लस a प्लस 4b, यानी 4b बराबर 0, समीकरण 1। फिर समीकरण दूसरा देखते हैं, 2 गुणे में क्या है, bx
प्लस ए वाई प्लस बी माइनस का 4a बराबर 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गई क्योंकि 2 और bx पहले आ गया, 2bx 2ay, क्योंकि गुणा करेंगे 2 से इसकी, तो 2ay। अब देखिए प्लस का b है तो हम b के नीचे लिखेंगे, माइनस का 4a है तो माइनस का 4a लिखेंगे, और b के नीचे हम लिखेंगे b। ये प्लस वाला b के नीचे, और समीकरण देखिए, और a हमारे पास किसका है, a के नीचे क्या हो जाएगा, a। तो सवाल थोड़ा सा हल हो जाएगा अच्छे से, बराबर में 0, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2by है, समीकरण 2 में 2ay प्लस का है, तो क्या करेंगे, by है यहाँ पर ay, तो हमको करना होगा क्या निकालने, हम सबसे पहले ए बी वाई करें, क्या करें, ए बी वाई। तो समीकरण 1 को हम कर देंगे a से गुणा, और समीकरण 2 को कर देंगे b से गुणा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से, नहीं, ए से तथा समीकरण 2 को b से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, विपरीत है, जोड़ने पर देखिए 2a की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a² यक्स, क्योंकि a और a कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2a by प्लस a की गुणा a से करेंगे कितना हो जाएगा, a²। फिर 4b की गुणा a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab बराबर 0 की गुणा a से करेंगे 0। फिर देखिए समीकरण 2 में 2b की गुणा b से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, b² x माइनस 2a by, फिर माइनस की गुणा, देखिए 4a की गुणा b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा हमारे पास 4ab, तो माइनस का 4ab लिखेंगे, ab के नीचे ही ab लिखेंगे। फिर b और b की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का b² बराबर 0। अब जोड़ देंगे, क्योंकि समीकरण 1 माइनस था, समीकरण 2 प्लस है, तो जोड़ने पर कुछ करना ही नहीं। 2ab से 2aby कैंसिल, और यहाँ पे देखिए माइनस का 4ab हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि माइनस का 4a है, b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4ab। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिला हमको, 2a² x प्लस 2b² x प्लस a² प्लस b² बराबर 0। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 2 खाली हम यक्स कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे हम, यक्स हम कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a² प्लस b², और इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो क्या मिला, कॉमन हमको, और ये देखिए प्लस का a² है, पक्षांतर करेंगे माइनस का a², प्लस का b² पक्षांतर करेंगे माइनस का b², तो 2x a² प्लस b², इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। हमको यक्स का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, यक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम, x बराबर माइनस का a² प्लस b², फिर क्या है, देखिए गुणे में 2 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 2, और a² प्लस b²। आपके आंसर कितने आ रहे हैं, 20 अंक नंबर के, हाँ 1/2, देखिए a² प्लस b² से एक कम एक बार में कट जाएगा, तो यक्स का मान क्या मिला हमें, माइनस का 1/2। एक्स का मान क्या मिला मेरे भाई, माइनस का 1/2। अब यक्स का मान हम किसी समीकरण में रख दें तो हमें वाई का मान प्राप्त हो जाएगा, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 हमारा क्या है, 2ax
माइनस 2by प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। 2a यक्स का मान कितना -1/2 माइनस 2by प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ए की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए माइनस का 2by प्लस ए प्लस 4b बराबर 0। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, माइनस का 2by बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4b है पक्षांतर करें माइनस का 4b, माइनस से माइनस कैंसिल 2 दूनी 4 और फिर by बराबर 2b, तो b से b भी कैंसिल, तो y का मान कितना आया 2। दोनों आंसर बिल्कुल सटीक और सही हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से इसी तरीके से जैसे आप मेहनत कर रहे हैं आप बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, खुद को बेहतर से बेहतर बनाइए। मिल जाए नदी तो समंदर तलाशिए। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आपको ज्ञान है तो आप ज्ञान को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर थोड़ा सा ज्ञान कम है तो आप उसे हौसला बनाकर उसमें रखिए कि हमें ज्ञान कम नहीं है, हम अपने मन से ज्ञान को कम किए हैं। ठीक है, हम भी आगे जाएंगे और मेहनत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुत काम आएगा क्योंकि आप कक्षा 10 में हैं, तो आपके काम की ही चीज़ आएगी, आपको अंशाल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सितंबर माह से अंशाल आ जाएंगे, तब हम आप लोगों को अंशाल पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।